Hello everyone, welcome back to our channel. This is Monica and today we are going to discuss about volatile and non-volatile memory. We will also discuss the difference between volatile memory and non-volatile memory. So let's keep it simple. ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज करो तुम्हारे पास क्या एक वाइट बोर्ड है एंड यू राइट समथिंग ओवर दिया. तुमने वहां पे कुछ लिखा बट क्विकली उसे मिटा भी दिया. डू यू हैव एनी प्रूफ कि तुमने वहां पे कुछ लिखा था? नो राइट. तो ये तुम्हारी कैसी मेमोरी है? टेम्पररी मेमोरी है, जो क्या है सिर्फ कुछ टाइम तक ही रहेगी. कब तक रहेगी? जब तक तुम्हारा डेटा क्या है ट्रांसफर हो रहा, यानी क्या पावर सप्लाई. ठीक है, एक बार अगर तुम्हारा पावर कट गया, ठीक है पावर कट गया, तो तुम्हारा उसमें जितना भी डेटा था वो सारा इरेज हो जाएगा. यू कांट एक्सेस इट. तुम फिर उसे वापस नहीं ला सकते. ठीक है, तो ये था तुम्हारा वॉलेटाइल मेमोरी, जो क्या करता है, ये फास्ट तो है, फास्ट है, बट तुम्हारा डेटा कब तक स्टोर रहता है इसमें? जब तक तुम्हारा क्या हो रहा है, पावर का सप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी को समझते हैं. नोटबुक का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे. अगर तुमने जस्ट तुम्हारे पास सपोज करो नोटबुक है, इन राइट समथिंग ओवर दिया और तुमने वहां पे कुछ लिखा है. इट मे बी परमानेंट, ये परमानेंट है. ठीक है, ऐसा तो नहीं अगर तुम 4-5 महीने बाद वापस उस नोटबुक को खोलोगे और वहां पे जितना तुमने जो भी लिखा है, जितना भी डेटा तुम्हारा उस नोटबुक के अंदर है, वो सारा इरेज हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा ना, राइट. तो ये कैसा है, तुम्हारा परमानेंट मेमोरी है. ठीक है, ये इतना फास्ट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट कैसा है, तुम्हारा परमानेंट टाइप का मेमोरी है. ठीक है, इन फ्यूचर जब भी तुम उस नोटबुक को खोलोगे तो वहाँ पे डेटा होगा, जो तुमने वहाँ पे लिखा था वहाँ पे क्या होगा, डेटा होगा. तो ये तुम्हारी कैसी मेमोरी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ठीक है, तो ये तो था वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. अब जो तुम्हारा वॉलेटाइल मेमोरी है ना, इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होता है, कम होता है. जबकि नॉन वॉलेटाइल जो तुम्हारी मेमोरी है, क्योंकि ये परमानेंट है, तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी कैसा होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, वॉलेटाइल में तुम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो इजिली, लेकिन नॉन वॉलेटाइल में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, नॉन वॉलेटाइल की जो तुम्हारी स्पीड होती है, ठीक है, वो थोड़ा स्लो होती है एज कम्पेयर टू वॉलेटाइल मेमोरी. ठीक, बस इतना ही है. इसका जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो वॉलेटाइल मेमोरी है, इसमें जो तुम्हारा डेटा रहता है वो सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम्हारा क्या हो रहा है, पावर सप्लाई हो रहा है. और जो नॉन वॉलेटाइल तुम्हारा मेमोरी होता है, इसमें डेटा हमेशा के लिए रहता है जब तक तुम उसे डिलीट ही नहीं कर देते. ठीक है, सिस्टम में जब तक तुम उसे क्या नहीं करते, खुद से डिलीट नहीं करते, तब तक उसमें डेटा स्टोर रहता है. ठीक है, जो वॉलेटाइल जो तुम्हारी मेमोरी होती है, इसमें तुम रीड भी कर सकते हो और राइट, दोनों प्रोसेस यू कैन डन ओवर देयर. ठीक है, रीड एंड राइट. बट नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सिर्फ तुम रीड कर सकते हो, यू कांट राइट ओवर देयर. ठीक है, तुम लिख नहीं सकते उसमें. ठीक, अब जैसे जो तुम्हारा वॉलेटाइल मेमोरी होता है, ये किसे रेफर करता है, तुम्हारा प्राइमरी स्टोरेज को, प्राइमरी स्टोरेज टाइप को. जैसे तुम्हारे कौन कौन से प्राइमरी स्टोरेज, रैम हो गया तुम्हारे, कैसे मेमोरी होगी तुम्हारी. ठीक है, जो नॉन वोलेटाइल जो तुम्हारा मेमोरी, ये सेक्रेट टाइप के स्टोरेज को रिफर करता है, लाइक रोम, रीड ऑनली मेमोरी. हार्ड डिस्क हो गया तुम्हारा, एसएसडी हो गया, फ्लॉपी मेमोरी हो गया तुम्हारा. ठीक है, तो ये था हमारा नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल, इसका डिफरेंस हमने पढ़ा. ठीक है, तो सिंपल था ये. अब if you like this video, give it a thumb up and remember to subscribe for more easy to understand tech talk with Monica. Thank you.